हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी से जो 16 नंबर का लेसन है, पाठ है, जिसका नाम है दानी पेड़। इस पाठ के हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों, यह 16 नंबर का लेसन है जिसका नाम है दानी पेड़। दानी का अर्थ होता है डोनर, पेड़ यानी ट्री, यानी यहाँ पे डोनर किसे कहा गया है? ट्री को कहा गया है। डोनर दानी यानी जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, हमेशा दूसरों को देता ही रहता है। ऐसे पेड़ को इस कहानी में कहा गया है। ओके, तो डोनर ट्री, ऐसे इसका मीनिंग होता है। आगे देखिए, बातों बातों में पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? What do we get from trees? तो हमें सब कुछ पेड़ों से मिलता है। फल, फूल, फूड जो है, हमें मेडिसिन मिलता है पेड़ों से, लकड़ी मिलती है, सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से यानी ट्री से मिलता है। हमें भोजन किससे प्राप्त होता है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड? तो हमें भोजन यानी फूड, भोजन का मीनिंग होता है फूड, हमें ट्री से ही मिलता है, प्लांट से मिलता है। ओके, आगे देखिए, वातावरण स्वच्छ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वातावरण यानी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए हमें क्या जरूरी है? What is needed to keep the environment clean? तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है, जिसके वजह से वातावरण, एनवायरमेंट स्वच्छ रहे, क्लीन रहे। ओके, आगे देखिए, पेड़ हमें क्या नहीं देते? फल, छाव, घर, नाव, जीवनदायिनी वायु, और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। तो what tree do not gives us? सब कुछ देते हैं, फ्रूट, शेड, हाउस, बोट एंड बोट, नाव यानी बोट, छाव यानी शेड, फल यानी फ्रूट। क्या नहीं देते? हमें सब कुछ देते हैं। पेड़ हमें क्या नहीं देते? सब कुछ देते हैं। और जीवनदायिनी वायु, जीवनदायिनी वायु यानी हमारा प्राण वायु, हम सांस लेते हैं। कौन सा वायु, कौन सा गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीव लाइफ के लिए? तो ऑक्सीजन गैस, राइट। तो जीवनदायिनी वायु कौन सा है? ऑक्सीजन, जो हमें कौन देता है? पेड़ों से मिलता है, ट्री देते हैं, राइट। और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं। एंड डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अस इन रिटर्न। ओके, करेक्ट ना? तो जो ट्री है, जो प्लांट है, हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। एंड डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अस इन रिटर्न, ये सब कुछ हमें फूल, छाव, घर, ऑक्सीजन वायु, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हमसे वह कुछ भी नहीं लेते हैं। ओके, आगे देखिए, पेड़ों के महत्व को उजागर करती यह कहानी हमें दूसरों की सहायता करने की सीख देती है। तो यह जो स्टोरी है, यह एक स्टोरी है जिसमें हमें पेड़ों के महत्व के बारे में समझाया है, और हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने की सीख इस कहानी से, इस स्टोरी से, इस लेसन से मिलती है। So, this story highlighting the importance of trees and also teach us to help others. चलिए अभी कहानी हम शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, येलो कलर में मैंने कुछ कठिन शब्दों के मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में दिए हुए हैं। जब मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी उस वक्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी इसके कठिन शब्दों को समझा दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पेड़ था, यानी देयर वॉज अ ट्री। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। छोटा लड़का यानी जो लिटिल बॉय था, उसको वो बहुत लव करता था। दैट ट्री लव्ड अ लिटिल बॉय वेरी मच। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठा करता। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिदिन का मीनिंग होता है एवरी डे, डेली। पत्ते यानी लीव्स, इकट्ठे करना यानी कलेक्ट करना।
तो डेली यानी प्रतिदिन एवरी डे वो स्मॉल बच्चा जो लिटिल बॉय था डेली उस ट्री के पास आता और उसके पत्ते जो थे उसको कलेक्ट करता, इकट्ठा करता। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे, यानी जो ट्री के ऊपर थे बहुत सुंदर फ्लावर लगते थे। देयर वॉज मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन द ट्री। लड़का फूल इकट्ठे करके उसकी माला बनाता था। माला यानी गार्लैंड बनाना। ओके, फूल यानी फ्लावर। द बॉय कलेक्ट द ऑल फ्लावर एंड मेक अ गार्लैंड। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला झूलता। तो यहाँ पे पेड़ का तना, तने का मतलब होता है जो ट्रंक होता है ट्री का, ट्रंक ऑफ द ट्री। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, इसको कहते हैं पेड़ का तना। ओके, रूट के ऊपर और ब्रांचेस के नीचे जो पार्ट होता है ट्रंक, उसे कहते हैं तना। ओके, तो वह बच्चा क्या करता था, उसके तने के ऊपर चढ़ता यानी ट्रंक के ऊपर चढ़ता था और उसकी डाल पर झूला झूलता। डाल यानी ब्रांचेस, ब्रांचेस को हैंग करके वो स्विंग करता था। So he would climb on the trunk of the tree and swing on its branches. आगे देखिए, वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता। लुका छिपी यानी हाइड एंड सीक। तो वह लड़का क्या करता था, ट्रंक के ऊपर चढ़ता था, ब्रांच के ऊपर झूला झूलता था और बाद में वह पेड़ के फल खाता था। He ate the fruit of the tree and played hide and seek with it. लुका छिपी खेलता, फल खाता और लुका छिपी खेलता। लुका छिपी यानी हाइड एंड सीक। ओके, जब थक जाता तो उसी की छाया में सो जाता। छाया यानी शेड, जो ट्री की शेड थी उसी के नीचे वह सो जाता था जब वो खेलकर थक जाता था। तो when tired he slept in his shadow. आगे देखिए, लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ बहुत खुश था। यानी the boy also loved the tree very much and the tree was very happy. आगे देखिए अभी सेकंड पैराग्राफ। समय बीतता गया, समय यानी टाइम। ओके, टाइम पास्ड बाय। लड़का बड़ा हो गया, तो लड़का भी बड़ा हो गया। द बॉय ग्रीव अप। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। अकेला यानी अलोन। नाउ द ट्री स्टार्टेड फीलिंग अलोन। महसूस करना यानी वह फील कर रहा था खुद को अकेला, अलोन महसूस करने लगा था। कब? जब वह लड़का बड़ा हो गया था, तब वह जो ट्री था, वह जो पेड़ था, अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, अलोन फीलिंग कर रहा था। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। तो एक दिन जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन वन डे व्हेन द बॉय केम नियर द ट्री सेड, देखो लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, द ट्री सेड, बेटा आओ, कम सन, मेरे तने पर चढ़ो, क्लाइम ऑन माई ट्रंक। तना यानी मैंने पहले ही बताया, तना यानी ट्रंक, तो मेरे तने पर चढ़ो यानी क्लाइम ऑन माई ट्रंक एंड मेरी डालों से झूलो, डाल यानी ब्रांचेस, एंड स्विंग बाय माई ब्रांचेस, झूलो यानी स्विंग करना, मेरे फल खाओ और छाया में खेलो, मेरे जो फ्रूट है ईट माई फ्रूट्स एंड प्ले इन माई शैडो, छाया में खेलो यानी प्ले इन माई शैडो, एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। ऐसे किसने कहा? पेड़ ने कहा। अभी देखिए इस पैराग्राफ में पहले बच्चा और ट्री बहुत अच्छे से दोस्त थे। जब वो बच्चा छोटा था तब वह पेड़ के साथ बहुत खेलता था, उसके तने पर चढ़ता था, ब्रांचेस के साथ, उसके डालों के साथ झूला झूलता था। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया तब
वह पेड़ अकेला पड़ गया। बहुत दिनों के बाद वह लड़का वो पेड़ के पास आया तो पेड़ ने उसे कहा, आओ बेटे, मेरे पेड़ के फ्रूट खा लो, फल खा लो, मेरी छाया में खेलो, मेरे डालों से यानी जो ब्रांचेस है उसके साथ झूला झूलो और खुश रहो। ऐसे पेड़ ने उस लड़के को कहा। अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए उस बॉय ने क्या आंसर दिया। लड़के ने कहा, द बॉय सेड, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नाउ आई हैव ग्रोन अप। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। यानी मेरी एज जो है वह अब ट्री के ऊपर क्लाइंब करना और स्विंग करना और ट्री के साथ खेलने की नहीं है, बिकॉज मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ। नाउ आई हैव ग्रोन अप। मैं अब चीजें खरीदकर उसका आनंद उठाना चाहता हूँ। चीजें यानी थिंग्स, खरीदना यानी बाय करना। नाउ आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड एंजॉय देम। आनंद उठाना यानी एंजॉय करना। अब सब चीजों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे यानी मनी। चीजें खरीदने के लिए यानी थिंग्स बाय करने के लिए अब उस लड़के को क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो वह उस पेड़ को क्या कहता है, देखिए, नाउ आई नीड सम मनी टू बाय एवरीथिंग। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? कैन यू गिव मी सम मनी? ऐसा क्वेश्चन उसने किसे किया? ट्री को किया, पेड़ को किया। तो देखो आगे पेड़ क्या कहता है। पेड़ ने कहा, द ट्री सेड, मेरे पैसे तो मेरे पास नहीं है। मीन्स मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मनी नहीं है। आई हैव नो मनी। मेरे पास केवल पत्ते और फल है। तो मेरे पास सिर्फ क्या है? लीव्स है। पत्ते यानी लीव्स और फल यानी फ्रूट्स। आई हैव ओनली लीव्स एंड फ्रूट्स। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच दो। तो देखो ट्री ने कितना अच्छा सा मार्ग, कितना अच्छा सा उसको सजेशन दिया है कि मेरे फल को तोड़ लो और उसको कहाँ जाके सेल करो? बेचना यानी सेल करना। और फ्रूट्स को शहर में यानी सिटी में जाके बेच दो ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे उससे। So that tree said, I don't have money. I have no money. So I have only leaves and fruit. You can pluck my fruit and sell them in the city. इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। मनचाही यानी फेवरेट थिंग्स जो है वह बाय कर सकोगे। दिस विल गिव यू मनी एंड यू कैन whatever you want. You can buy whatever you want. लड़का पेड़ पर चढ़ा। The boy climbed the tree. उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। इकट्ठे करना यानी कलेक्ट करना। He plucked the fruits and gathered them. पेड़ बहुत खुश था। The tree was very happy. लड़का वे फल बाजार ले गया। The boy took that fruit to the market. अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। Then the boy did not came for a long time. बहुत दिनों तक यानी long time तक वह रिटर्न उस ट्री के पास नहीं आया। तो पेड़ दुखी हुआ। तो पेड़ क्या हुआ? दुखी हुआ। The tree was sad. एक दिन यानी वन डे जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा। हिलते हुए यानी शेकिंगली, हैप्पीली वह शेक करते हुए, हिलते हुए कहने लगा। वन डे when the boy come back, the tree was very happy and the tree started shaking happily and said to that boy, और कहने लगा and said to that boy, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। तो कम चाइल्ड, आओ, कम मेरे तने पर चढ़ो। तना यानी ट्रंक ऑफ द ट्री। तो वह ट्री ने यह कहा कि क्लाइम ऑन माई ट्रंक, और मेरी डालों से झूलो। मेरे जो ब्रांचेस है
उसके साथ स्विंग बाय माय ब्रांचेस एंड बी हैप्पी, झूलो और खुश रहो, ब्रांचेस के साथ खेलो और खुश रहो। आगे देखिए लड़के ने कहा, तो लड़के ने आंसर दिया, द बॉय सेड, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, फुर्सत यानी टाइम नहीं है ट्री के ऊपर क्लाइंब करने का, चढ़ना यानी क्लाइंब करना। द बॉय सेड, नाउ आई डू नॉट हैव द टाइम टू क्लाइंब द ट्रीज, मैं युवा हो चुका हूँ, नाउ आई एम यंग, युवा यानी यंग। ओके, तो वह जो छोटा बच्चा था अभी वह यंग हो चुका था। मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं, घर यानी हाउस, जरूरत यानी नीड, सुरक्षित रहना यानी सेफ रहना। ओके, तो द बॉय सेड, आई नीड ए हाउस इन विच आई कैन बी सेफ, मुझे अब पत्नी और बच्चे चाहिए, तो मुझे पत्नी यानी वाइफ और किड्स चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। तो उस लड़के ने आगे कहा कि नाउ आई वांट ए वाइफ एंड किड्स एंड ए हाउस फॉर देम, तो मुझे हाउस किसके लिए चाहिए, उनके लिए चाहिए, मेरे पत्नी के लिए और बच्चे के लिए मुझे घर चाहिए, हाउस चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, कैन यू गिव मी अ हाउस, ऐसे किसने कहा, उस लड़के ने उस ट्री को कहा, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। अभी आगे देखो ट्री ने यानी उस पेड़ ने क्या कहा, देखो, मेरे पास घर तो नहीं है, आई डोंट हैव अ हाउस, पेड़ ने ऐसा कहा, आई डोंट हैव अ हाउस, द ट्री सेड, यह जंगल ही मेरा घर है, दिस फॉरेस्ट इज माई हाउस, जंगल यानी फॉरेस्ट, यह फॉरेस्ट ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर उससे घर बना लो, शाखाएं यानी ब्रांचेस। तो उस ट्री ने क्या कहा, बट इफ यू वांट देन यू कट माय ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस आउट ऑफ देम, तो उस ब्रांचेस को काट कर तुम अपने लिए एक घर बना सकते हो, हाउस बना सकते हो, मुझे इससे प्रसन्नता होगी, यानी प्रसन्नता होनी, आई विल बी हैप्पी विथ दैट, तो मुझे खुशी होगी तुमने अगर ऐसा किया तो, मैं तुम्हारे कुछ काम आया। तो देखो पहले तो उस पेड़ ने उस लड़के को क्या दिए, पहले अपने फ्रूट दिए, पत्ते दिए, जिससे बेचकर उसने अपनी मनपसंद चीजें खरीदी, किसने, उस बॉय ने। अभी सेकेंड टाइम वो ट्री के पास आया बहुत दिनों के बाद, अब वह ट्री से क्या मांग रहा है, घर को मांग रहा है कि मेरे लिए एक घर दे दो, लेकिन ट्री कैसे देगा घर, लेकिन ट्री ने उसे एक सुझाव दिया कि तुम मेरे ब्रांचेस यानी डालियों को, शाखाओं को काट लो, शाखाएं यानी डालियां, ओके, उसको काट कर उसके लकड़ी से तुम तुम्हारे लिए एक घर बना लो, मैं उससे ही हैप्पी हो जाऊंगा, मुझे इससे प्रसन्नता होगी कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। ओके, तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। तो देखो फिर बाद में क्या किया, लड़के ने क्या किया, उस ट्री के जो ब्रांचेस थे उसको कट कर दिए और उसको अपने साथ ले गया अपना घर बनाने के लिए। So the boy cut the branches of the tree and took them to build his house. इधर पेड़, देखिए इधर पेड़ अब भी खुश था, जो ट्री था अपने ब्रांचेस को, अपनी शाखाओं को उस लड़के को देकर भी वह खुश था। Here the tree was still happy. आगे देखिए अभी क्या हुआ, कितने ही दिन बीत गए, यानी हाउ मेनी डेज हैव पास्ड, फिर भी वह लड़का उस पेड़ के पास या पेड़ को मिलने के लिए नहीं आया। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता, प्रतिदिन यानी डेली, डेली वह पेड़ उस लड़के की प्रतीक्षा करता, उसके लिए वेट करता कि वह आएगा और मुझे मिलेगा, मेरे साथ खेलेगा, बट वह लड़का नहीं आया। आगे देखिए, जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना, यानी पेड़ जो है, ट्री जो है स्पीचलेस हो गया,
क्योंकि वह इतना हैप्पी हो गया उस लड़के को देखकर। When that boy came, the tree was so happy that he could not even speak to him for a while. He was totally speechless because he was very happy. The tree was very happy. आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया। देन ट्री ने बोला, आओ बेटा, कम सन। पेड़ फुसफुसाया। फुसफुसाया मीन्स अपने मुंह में ही कुछ बोलना। फुसफुस, जैसे बच्चे एक दूसरे के कान में कैसे ऐसे छोटी आवाज में बोलते हैं, उसे कहते हैं विस्पर्ड। उसके ओके, फुसफुसाना यानी विस्पर्ड। देखिए यहाँ पे पेड़ फुसफुसाया, विस्पर्ड द ट्री। बहुत दिनों में आए हो, यू हैव कम इन ए लॉन्ग टाइम। आओ खेलो, कम एंड प्ले। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। तो वह लड़का आगे क्या बोला देखो, जब ट्री ने कहा कि आओ और खेलो, तो उस लड़के ने कहा, आई एम वेरी सैड। मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड, और मेरी उम्र, मेरी जो एज है, अब खेलने की नहीं रही है। आई एम वेरी सैड एंड आई एम नॉट ओल्ड इनफ टू प्ले। मुझे एक नाव चाहिए। नाव यानी बोट। नाउ आई वॉन्ट ए बोट जो मुझे 7 समंदर पार ले जाए। 7 समंदर यानी 7 seas, 7 ocean. So that boy said, I want a boat that can take me across the 7 seas. क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? Can you give me a boat? युवक ने कहा। That boy said, that young man said. युवक यानी यंग मैन, जो छोटा बच्चा भी यंग हो चुका था, उसने कहा कि क्या तुम मुझे अभी एक नाव, नाव यानी बोट दे सकते हो? किस लिए? मुझे कहाँ जाना है? 7 ओशन यानी 7 सीज को, 7 समुंदर को पार करके दूसरी तरफ जाना है, उसके लिए मुझे बोट की जरूरत है। तो देखो, उस लड़के ने पहले अपनी मनपसंद चीजें लेने के लिए उस पत्ते से फल लेकर गया, पत्ते लेकर गया, उसको मार्केट में बेचा और उसे पैसे लेकर उसने अपनी मनपसंद चीजें खरीदी। सेकेंड टाइम जब वो पेड़ के पास आया तो उसने घर बनाने के लिए उस पेड़ के क्या किए, ब्रांचेस को यानी डालियों को काट दिया, शाखाओं को काटकर अपना घर बना लिया। अभी थर्ड टाइम वह उस पेड़ के पास आया, अब उसको क्या चाहिए? बोट चाहिए, जिस बोट में बैठकर वह 7 ओशन यानी 7 समंदर को पार कर सके। इसीलिए वह पेड़ के पास आया। इसका मतलब वह पेड़ को मिलने के लिए नहीं आया, तो उसको कुछ पेड़ से चाहिए था, इसीलिए वह पेड़ के पास आया। चलिए अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, पेड़ ने उपाय सुझाया। उपाय यानी सॉल्यूशन पेड़ ने दिया, ट्री ने उसे एक सॉल्यूशन दिया कि तुम मेरी ट्रंक को कट कर लो और एक बोट बना लो। नाव यानी बोट, तना यानी ट्रंक। कट माई ट्रंक एंड मेक ए बोट, द ट्री सजेस्ट द सॉल्यूशन। तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तो समुद्र यानी ओशन, पार करना यानी क्रॉस करना, और खुश रह सकते हो यानी हैप्पी रह सकते हो। देन यू कैन क्रॉस द ओशन एंड बी हैप्पी। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। देन द बॉय कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड मेड हिज बोट एंड क्रॉस द ओशन, क्रॉस द सी। पेड़ अब भी खुश था। The tree was still happy. अब भी खुश था यानी still happy. न means no, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था। No, actually the tree was not happy. Reality में the tree was not happy. अब वह पेड़ नहीं, एक ठूंठ था। Now that was not a tree. It was a stump. तो ठूंठ का मीनिंग समझिए बच्चों। ठूंठ का मीनिंग होता है, जब हम पेड़ को यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो आप, इस चित्र में, यह जो
पेड़ का ठूंठ है, यानी जब ब्रांचेस और ट्रंक कट करने के बाद, यानी तना कट करने के बाद जो ये नीचे का पार्ट रह जाता है ट्री के रूट्स के थोड़े से ऊपर तक, तो इस पार्ट को कहते हैं ठूंठ। द पार्ट ऑफ ए ट्री दैट रिमेन इन द ग्राउंड आफ्टर द ट्री इज कट डाउन, तो उसको कहते हैं ठूंठ, यानी उसको कहते हैं स्टंप। ओके, तो ठूंठ का मीनिंग यहाँ होता है स्टंप। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, वह ट्री खुश नहीं था, द ट्री वॉज नॉट हैप्पी इन एक्चुअली। अब वह पेड़ नहीं था, बिकॉज दैट ट्री वॉज नॉट ट्री नाउ, इट वॉज जस्ट स्टंप, इट वॉज जस्ट ठूंठ। तो ठूंठ का मीनिंग आपको बताया है, तो यह था, यह है ठूंठ। तो वह ट्री जो फूला फला था, जिसके ऊपर बहुत ब्रांचेस थे, फूल लगे हुए थे, फ्रूट लगे हुए थे, अब यह सिर्फ एक स्टंप बनकर रह गया है, सिर्फ एक ठूंठ बनकर रह गया है, इसीलिए वह पेड़ खुश नहीं था। आगे देखिए, बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया और अब वह वृद्ध हो चुका था। वृद्ध यानी बूढ़ा, ओल्ड पर्सन हो चुका था। वह जो लड़का था जो छोटे से यंग हो गया था, और यंग से अभी बहुत सालों के बाद जब वो वापस आया तब वह एक ओल्ड मैन यानी वृद्ध, वृद्ध यानी ओल्ड मैन बन चुका था। आप पिक्चर में देख सकते हो, वह जो लड़का अभी ओल्ड मैन बन चुका है। ओके, तो बहुत साल बाद, आफ्टर मेनी ईयर द बॉय again came near the tree. Now he was old person. Okay? क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता, पेड़ ने कहा। तो पेड़ ने कहा, the tree said, sorry son, now I have nothing left to give you. I have nothing left to give you. अब तो मेरे ट्री के ऊपर फल भी नहीं है, यानी फ्रूट्स भी नहीं है जो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। Nothing is left with me. ऐसा पेड़ ने कहा, ट्री said like this. मेरे दांत इतने कमजोर है कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता, वृद्ध ने कहा। फिर से देखिए इस सेंटेंस को बच्चों, तो वह बूढ़ा आदमी अभी कहता है, मेरे दांत इतने कमजोर है कि मैं उससे फल चबा ही नहीं सकता, वृद्ध ने कहा। कमजोर यानी वीक। तो उस वृद्ध यानी जो ओल्ड पर्सन जो आया था उस ट्री के पास, उसने कहा कि माई टीथ वॉज सो वीक दैट आई कांट इवन चीव फ्रूट फ्रॉम देम, said that old man। तो उस वृद्ध ने कहा, चबाना यानी चीव करना। ओके, कमजोर यानी वीक। तो मेरे दांत इतने वीक हो चुके हैं कि उस फ्रूट को मैं चू भी नहीं कर सकता, चबा भी नहीं सकता, ऐसे उस ओल्ड पर्सन ने कहा। मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। I don't even have branches on which you can swing। ऐसे उस ट्री ने कहा कि मेरे पास अभी ब्रांचेस ही नहीं है, शाखाएं यानी डालियां, ब्रांचेस भी नहीं है जिसके ऊपर तुम झूल सको यानी स्विंग कर सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता, उसने कहा। उसने यानी उस ओल्ड मैन ने कहा, क्या कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। I am too old, so I can't swing on branches, that old man said। मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको, पेड़ ने कहा। तो यहाँ पे पेड़ ने क्या कहा, देखो कि मेरा तना यानी मेरा जो ट्रंक है वह भी अब पूरा नहीं है जिसके ऊपर तुम अभी चढ़ सको यानी क्लाइम कर सको। इवन माई ट्रंक इज नॉट फुल इनफ फॉर यू टू क्लाइम ऑन इट, सेड दैट ट्री। ओके, आगे देखिए। अभी आगे देखिए, मैं बहुत थका हूं, आई एम वेरी टायर्ड। तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। तना यानी ट्रंक, ताकत यानी स्ट्रेंथ। I do not have the strength to climb on the
trunk. वृद्ध बोला यानी the old man said. मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं. तो यह जो ठूंठ है यानी जो स्टंप है उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था. I wanted to give you something. परंतु यानी but now I have nothing left. मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है. शेष यानी left, कुछ भी नहीं है मेरे पास. हाँ बस यह एक कटा तना ही बचा है. Yes, only this cutter stump is left. मुझे क्षमा करना. I am sorry. तो वह जो ठूंठ था, पेड़ का यह जो ठूंठ था, देखो यह अब भी कुछ देना चाहता था उस लड़के को जो अभी ओल्ड मैन बन चुका था. तो वह पेड़ अब भी कुछ देना चाहता था लेकिन उसने कहा कि आई एम सॉरी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है. नथिंग इज लेफ्ट विथ मी. तो आई एम सॉरी. आगे देखिए, मुझे अब ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. मुझे अब ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं. वृद्ध बात काटकर बोला. तो जब वह ठूंठ बात कर रहा था तो उसमें बीच में ही वह जो ओल्ड पर्सन है उसने वो सेंटेंस कट करते हुए बोला कि मुझे अब तुमसे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं. आई डोंट नीड एनीथिंग एनी मोर. ऐसे उसने बात कट करते हुए बोला. The old man spoke in between. केवल एक शांत जगह चाहिए. शांत जगह यानी quiet place, calm place. सिर्फ एक I want a calm place. बैठने और सुस्ताने के लिए. Sit and relax. बैठने यानी sit and सुस्ताना यानी relax होने के लिए. तो मुझे एक calm place चाहिए, एक quiet place चाहिए to sit and relax. मैं बहुत थका हुआ हूँ. I am so tired. I am very tired. ऐसे किसने कहा? ओल्ड मैन ने कहा. ओके. पेड़ ने कहा, आओ बेटा मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो. The tree said, come son, sit on my stump and rest. आराम करना यानी rest. ठूंठ यानी stump. ओके. वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया. Then the old man sat on that ठूंठ यानी sat on that stump. पेड़ अब भी प्रसन्न था. Then the tree was still happy. The tree was happy again. तो फिर हैप्पी हो गया था वह पेड़ जो था, फिर से वह हैप्पी हो गया था. तो इसी के साथ हमारी यह कहानी, यह जो लेसन है, यह कंप्लीट हो जाता है बच्चों. आई होप आपको यह समझ में आ जाएगा. आपके लिए यह लेसन, यह वीडियो हेल्पफुल होगा. अगर आपको यह लेसन पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया है मैंने, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको जाकर आप देख सकते हो. ओके बच्चों, थैंक यू. स्टडी करते रहना. बाय.